गाइज आप लोगों ने आईफोन 17 प्रो मैक्स तो देखा होगा। क्या आपने नया Xiaomi 17 Pro Max देखा है? नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, बहुत कुछ नया है इस फोन के अंदर। इनफैक्ट इसका केस भी जो है बहुत अलग सा है। पहले बॉक्स ओपन करते हैं भाई। वैसे गाइस आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा भाई, एक नॉर्मल फोन का बॉक्स इतना बड़ा होता है, लेकिन एक कितना टॉल बॉक्स है। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ऐसा इसके अंदर भाई इन्होंने क्या पैक कर दिया। पहले इस वाले एरिया को ओपन करते हैं। ओ गाइस देखना, ये 100 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है भाई, काफी छोटी नहीं है, मतलब 100 वॉट के हिसाब से ये चीज मेरे को अच्छी लगी। बाकी केबल कौन सी मिलती है? अच्छा टाइप A to C है। बाकी इस वाले एरिया में देखते हैं, आई थिंक केस होगा। हाँ गाइज यहाँ पर जो एक केस है और साथ में सिम इजेक्टर और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखी है। हार्ड शेल केस दिया है, क्वालिटी अच्छी लग रही है। और बेटर टेस्टिंग के लिए मैं इसे आईफोन पे बाद में लगा के दिखाऊंगा, लगता है कि नहीं। बाकी फोन की बात कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो लेटेस्ट आईफोन आया उससे हेविली इंस्पायर्ड फोन्स में से एक है। और मजे की बात पता है क्या है गाइस, इस फोन को मैं जितना टेस्ट करता गया ना, मैंने रियलाइज किया Xiaomi की एक ही फिलॉसफी थी, क्या तो भाई आईफोन से बेटर काम कर दो कुछ एरिया में, या फिर बिल्कुल ही आईफोन जैसा काम कर दो। जिसका मैं एग्जांपल आपको जस्ट अभी बताऊंगा, इतने आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। और अभी सबसे पहला एग्जांपल देखो, आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो कैमरा मॉड्यूल है, वहां पर एप्पल ने जो है 3 कैमरास दे दिए, लेकिन Xiaomi ने क्या किया, यहाँ पर जो है 2 कैमरास दे दिए और इस पूरे कैमरा मॉड्यूल के अराउंड एक डिस्प्ले दे दी, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। और नीचे की साइड आप ये जो हॉरिजॉन्टल सा कुछ ब्लैक देख रहे हो, ये भी कैमरा ही है भाई। और अजीब बात नहीं है कि ये नीचे वाला कैमरा भी डायनेमिक आइलैंड जैसा है। और चीजें इंटरेस्टिंग समझ लो या फिर फनी समझ लो, जितना मैं इस Xiaomi 17 Pro की स्पेक्स को देखता जा रहा हूँ ना, फिर इस फोन को एनालाइज करता जा रहा हूँ, तो रियलाइज होता है कि यार Xiaomi 17 Pro Max में भी 6.9 इंच की डिस्प्ले है और iPhone 17 Pro Max में भी। इनफैक्ट साइड बाय साइड बेजल्स देखो भाई दोनों डिस्प्ले के, वो भी भाई मोर और लेस सेम ही है। और जो मैं स्पेक्स की बात कर रहा था ना, मैं GSM एरेना पे था और साइड बाय साइड मैंने दोनों स्पेक्स खोली हुई थी, आईफोन की भी Xiaomi की भी। और यहाँ पर IP रेटिंग देखो, दोनों में IP68 तो है ही, लेकिन ये तक सेम लिखा हुआ है Xiaomi के अंदर कि 6 मीटर डीप जा सकता है 30 मिनट्स के लिए। यूजुअली एंड्रॉइड फोन जो है 1.5 मीटर डीप ही जाते हैं इस IP रेटिंग के साथ, लेकिन भाई ये भी सेम चीज है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि ये जो Xiaomi के साथ कवर मिलता है, इसको आईफोन पे लगा के देखेंगे, तो मैं आपके सामने लगाता हूँ भाई, देखना। इसको जस्ट मैं ऐसे फिट कर देता हूं और गाइस खुद देखो आप, ऑलमोस्ट कवर जो है फिट हो चुका है। बस जो बटन्स है ना, उनकी प्लेसमेंट अलग है, वरना तो भाई और बेटर फिटिंग आ जाती है इसकी। वैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था ना कि Xiaomi ने कुछ कुछ एरियाज में आईफोन से अच्छा काम करने की भी कोशिश करी है। मतलब ये जो Xiaomi 17 Pro Max है ना, इसके अंदर जो है 7500 mAh की बैटरी है। गाइस देखो, अभी तक किसी भी फ्लैगशिप फोन में मैंने इतनी बड़ी बैटरी नहीं देखी है, फैंटास्टिक बात है। बट इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, आईफोन में जो है 4900 mAh की अराउंड बैटरी है। स्टिल Xiaomi 17 Pro Max इतनी बड़ी बैटरी लाने के बाद भी ज्यादा हल्का है आईफोन के कंपैरिजन में। और डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करता हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मेन डिस्प्ले का स्क्रीन साइज तो सेम है, लेकिन नो डाउट Xiaomi ने बहुत अच्छी डिस्प्ले डाली है इस फोन के अंदर, क्योंकि ये LTPO डिस्प्ले है और आईफोन की तरह ये फोन भी डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है और ऑब्वियसली HDR10+ तो करता ही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली Xiaomi की जो ये डिस्प्ले है, ये 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ला सकती है, जो कि आईफोन से कंपेयर किया जाए तो वो 3000 निट्स है, तो स्लाइटली बेटर बोल सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्पेक्स रियल पिक्चर कभी रिवील नहीं कर सकती। मैं साइड बाय साइड दोनों फोन में सेम कंटेंट चला के आपको दिखाता हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितने अच्छे से इस चीज को रिकॉर्ड कर पाएगा। आईफोन के जो कलर्स है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट है Xiaomi कंपैरिजन में। बट गाइस एक चीज तो हमें एग्री करनी पड़ेगी कि इस फोन के बैक पैनल को जब हम देखते हैं ना कैमरे के अराउंड, ये जो पूरी डिस्प्ले है, ये लगती तो बहुत इंप्रेसिव है। मुझे आज भी याद है Mi 11 Ultra नाम से एक फोन आया था बहुत पहले, मैंने उसको अनबॉक्स करा था और लोगों ने क्या प्यार दिया था भाई उस फोन को। उस फोन में भी छोटी सी डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन आज देखो Xiaomi ने पूरे कैमरा मॉड्यूल में डिस्प्ले डाल दी। लेकिन मेरे लिए और इंप्रेसिव पता है क्या था, देखो Xiaomi चाहता ना तो इस डिस्प्ले को, जो सेकेंडरी डिस्प्ले है कैमरे के अराउंड, इसको ज्यादा अच्छी स्पेक्स नहीं देता, लेकिन सरप्राइजिंगली मेन डिस्प्ले की तरह इस सेकेंडरी डिस्प्ले की स्पेक्स भी ना बहुत सही है भाई। ये भी LTPO पैनल है, ये भी 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है। और वैसे देखा जाए तो Xiaomi ने कोशिश करी है कि इस डिस्प्ले को थोड़ा फंक्शनल बना दे, कुछ अच्छे फीचर्स दे दे, जैसे कि यहाँ पर क्लॉक के स्टाइल्स मिल जाते हैं, या फिर हम अपना QR कोड यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इस छोटी डिस्प्ले से हम कॉल तक रिसीव कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी चेक हो जाती है। बट पर्सनली मेरे को एक फीचर अच्छा लगा इस डिस्प्ले का, कि यहाँ से हम कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि सैमसंग के वो फोल्डिंग फोन्स आते हैं ना, कि हम मेन कैमरा से सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं, सेम इस फोन में पॉसिबल हो जाता है गाइस। बट इस डिस्प्ले में कैमरे से रिलेटेड और भी फीचर्स है, जो कि मैं कैमरा डिपार्टमेंट बताऊंगा, मतलब अच्छा काम तो किया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं भाई इस केस को, जो Xiaomi ने इस फोन के लिए बनाया है स्पेशली।
पहले तो इसका डिजाइन देखो, यहाँ पर डी पैड मिलता है जैसे कि एक गेमिंग कंट्रोलर के अंदर होता है। अब इस केस का पता क्या काम है, जैसे ही मैं फोन से इसको कनेक्ट करूंगा ना, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा फोन से, और ये जो छोटी वाली डिस्प्ले है इसके अंदर अलग अलग गेम्स आ जाएंगे और मैं इस डी पैड के थ्रू उन गेम्स को खेल सकता हूँ। भाई क्या कमाल की फंक्शनैलिटी डाली है। और ऑनेस्टली गाइस मेरा बहुत मन था कि मैं खुद से इस गेम को ट्राई करूं, मतलब इसलिए मैंने ये केस खरीदा था। बट ये जो फोन है मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है और ये वहीं की आईडी मांग रहा है तो मैं खेल नहीं पाया यार। और हाँ गाइस एक और चीज, ये जो केस है ना ये चार्ज भी होता है भाई। और गाइस एक और चीज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई इस फोन में एकदम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 मिलता है। तो ये पहला फोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ मैं टेस्ट कर रहा था। और मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा था कि जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आया है ना, इसकी जो Antutu स्कोर्स है वो 40 लाख तक जा रहे हैं। लेकिन फिर से वही पॉइंट आता है भाई कि ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है, तो ये एक राइट फोन नहीं है ये चीज टेस्ट करने के लिए। क्योंकि जिनके पास ये Xiaomi 17 Pro है उन्होंने Antutu रन करा था और लाइक 25 से 30 लाख के अराउंड स्कोर्स आ रहे थे। तो जो Antutu स्कोर्स है या फिर कैसी परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की, मैं यार जब इंडिया में फोन लॉन्च होगा ना इस प्रोसेसर के साथ, वो मैं तब करूंगा अच्छे से आप लोग के साथ। क्योंकि नो डाउट इस फोन को अभी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत नीड है। बट पहले मैं आपको बता दूं इसमें 12 GB रैम है और UFS 4.1 स्टोरेज है। नो डाउट दोनों चीजें हाई एंड है। और अब ये देखो मैंने इसमें BGMI इंस्टॉल करा और मैंने 2-3 सेशन खेले और 60 FPS से ज्यादा नहीं आ रहे भाई इस फोन के अंदर। और ऑब्वियसली भाई इतना पावरफुल प्रोसेसर है, एनी डे 120 FPS चला सकता है। क्योंकि जब मैंने इस फोन में जेंशन इम्पैक्ट जैसा हेवी गेम खेला ना, तो हाँ वो गेम भी 60 FPS पे चल रहा था, लेकिन बहुत स्मूथ गेम प्ले था यार। और जो टेम्परेचर भी है वो भी 39 डिग्रीज के अराउंड था। तो आई थिंक अभी राइट टाइम नहीं है भाई परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करना। लेकिन एक चीज मेरे को फिगर आउट हुई इस फोन के बारे में कि जो इसका बैटरी डिपार्टमेंट है ना, बहुत सारी चीजें एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से मैं पहली बार देख रहा था। जैसे कि मैंने बताया पहली बार मैंने 7500 mAh की बैटरी देखी एक फ्लैगशिप फोन में, या फिर जो 100 वॉट का मैंने चार्जर आपको दिखाया था वो कितना छोटा था भाई, बहुत अच्छी बात है वो। इनफैक्ट ये फोन जो है 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेता है। और तो और 22.5 वॉट पे ये फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर देता है यार, ये तो देखो इंप्रेसिव है। बट गाइस थोड़ा कैमरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखो जो 3 कैमराज है इसके बैक साइड में, तीनों 50 मेगापिक्सल के है और जो टेलीफोटो है वो 5x है। जैसे कि आईफोन की बात करूं तो उसका टेलीफोटो 4x है। और जैसे कि हमेशा Xiaomi जो है अपने फोन्स में लाइका के साथ कोलैबोरेट करता है, तो इस फोन में भी है। और अब कैमरा सैंपल्स देखो गाइस, नो डाउट भाई यहाँ पे जो लाइका की कलर साइंस है वो हमें दिख जाती है। इनफैक्ट जो डिटेल्स है फोटो के अंदर वो बहुत अच्छी आ रही है। और क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है तो जो स्किन टोन है ना, आई थिंक वो चाइनीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करी हुई है। क्योंकि मैं अपने टीम मेंबर की फोटोज कैप्चर कर रहा था ना किसी की भी, तो ये स्किन को ब्राइट भी काफी कर देता है और साथ में स्मूथ भी कर देता है। और आप लोग को पता है भाई जब भी Xiaomi का फोन आता है ना, तो मैं लाइका फिल्टर्स की बहुत बात करता हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारे Xiaomi के फोन्स जो है रिव्यू करे हैं। और मैंने नोटिस किया कि जो Xiaomi 17 Pro Max है ना, इसके जो लाइका की फिल्टर्स है थोड़े से डिफरेंट है जैसे कि हमारे इंडिया में आते हैं उनसे कंपेयर करो तो। और एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, अल्ट्रा वाइड लेंस या फिर जो टेलीफोटो लेंस मिलता है वो मेन कैमरे की तरह बहुत अच्छी डिटेल लेकर आता है, काफी अच्छा कैमरा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये चाइनीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज है, तो वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और जो मैंने फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का बताया था ना, वो भी बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करता है। बट मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले मिलती है बैक साइड में, इसमें और कैमरा के फीचर्स है। जैसे कि ये देखो इस डिस्प्ले में ये तक ऑप्शन मिल जाता है कि हम 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर ले, वो भी खुद को व्यू फाइंडर में देखते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी फोन अगर 2 डिस्प्ले के साथ आता है ना और ऐसी छोटी डिस्प्ले में कैमरा फंक्शनलिटी देता है, तो लाइक बहुत लिमिटेड सी रहती है वो कि 1x या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस पे शिफ्ट कर लो, थोड़े बहुत कैमरा फीचर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स दे दिए इस छोटी सी डिस्प्ले में कैमरा के। और फिर से आईफोन का रेफरेंस लूं तो भाई आईफोन की तरह ये फोन भी डॉल्बी विजन शूट कर लेता है। तो यूजुअली यार Xiaomi का कैमरा जो है बहुत यूनिक कलर साइंस के साथ आता है एंड नो डाउट भाई ये भी फैंटास्टिक कैमरास में से एक है, जो कि मैंने देखा है भाई एंड्रॉइड वर्ल्ड में Xiaomi ने कैमरा रिलेटेड तो बहुत अलग जगह बना ली है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितनी अच्छी और कलर साइंस हमारी स्किन टोन पे मिल सकती है। बट आपको जो है ना इस फोन का सॉफ्टवेयर भाई देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें HyperOS 3.0 मिलती है और मैं पहली बार ये लेटेस्ट HyperOS 3.0 यूज कर रहा हूँ, जो कि नो डाउट थोड़े बहुत चेंजेस है HyperOS 2 के मुकाबले। लेकिन जितने भी चेंज आए ना वो सारे जो है आईफोन से ऐसा लग रहा है डायरेक्टली कॉपी कर लिए। फॉर एग्जांपल मैं आईफोन और Xiaomi के आइकन्स आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड, भाई सिमिलर हो गया बहुत ज्यादा। या फिर कंट्रोल सेंटर देखो दोनों फोन के अंदर, लेआउट तो है ही सेम, लेकिन मैं वाईफाई टॉगल पे अगर टैप भी करता हूँ ना उसका कलर क्या आ रहा है वो आईफोन जैसा ही है बिल्कुल। या फिर सेटिंग ऐप देखो भाई दोनों फोन की सिमिलर लग रही है बहुत। जो पहले वाले HyperOS थी ना उसमें जो वाईफाई का आइकन है उसमें 4 एंटीनास आते थे, लेकिन अब आईफोन की तरह इन्होंने 3 कर दिए। और जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो तो भाई हो ही चुकी है काफी हद तक iOS जैसी,
चाहे फिर वो डेप्थ इफेक्ट है या फिर जो फॉन्ट है। आई थिंक Xiaomi की फिलोसफी इस साल क्लियर है कि उनको जो है iOS या फिर मैं बोलूं आईफोन जैसी चीजें ही करनी है, कुछ तो डिफरेंट प्ले कर रहा है Xiaomi। तो गाइस ये थी कंप्लीट स्टोरी Xiaomi 17 Pro Max की। वैसे चाइना में इस फोन का प्राइस जो है 6000 युआन है और मुझे लगता है कि जब ये फोन इंडिया में आएगा ना, आई थिंक वो 85 से 90,000 ही रहेगा। और वैसे इस फोन को मैं अगर बड़े पर्सपेक्टिव के साथ जज भी करूँ ना, नो डाउट भाई Xiaomi ने काफी जगह पे अच्छा काम किया है, जैसे कि बहुत बड़ी बैटरी होना, सेकेंडरी डिस्प्ले नो डाउट एक यूनिक फीचर है, मेन डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। ये चीजें एज अ फैक्ट रहेंगी चाहे फिर Xiaomi ने कितनी भी इंस्पिरेशन आईफोन से ली हो। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आपको क्या लगता है कि किसी एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से इतना हेविली इंस्पायर्ड होना चाहिए? क्या Xiaomi की ब्रांड इमेज के लिए चीज सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।